मोदी की दोगली पॉलिसी, अमेरिकी सदर ट्रंप का भारत पर टैरिफ आयद करने का ऐलान। कहा 1 अगस्त से भारत को 25% टैरिफ देना होगा। भारत ने टैरिफ अदा न किया तो भारी जुर्माना अदा करना होगा। भारत ने दोस्त होने के बावजूद हमसे कम कारोबार किया। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ वसूल करता है मगर हमें कम देता था। भारत ने हमेशा फौजी साजो सामान के बड़े सौदे रूस से किए। भारत चीन के साथ साथ रूस तवानाई का सबसे बड़ा खरीदार है। टैरिफ आयद होने पर भारतीय मीडिया पर सफे मातम बिछ गया। भारत मार्का हक में शिकस्त के बाद अपनी मजमूम साजिशों के लिए प्रॉक्सी वॉर को बढ़ा रहा है। फितनाल खारिज और फितनाल हिंदुस्तान भारत की पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉर के मोहरे हैं। इन प्रॉक्सीज का अंजाम भी वही होगा जो मार्का हक में हुआ। पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुरअज़्म मगर हर खतरे का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। दहशतगर्द किसी मजहब, कौम या फिरके के नुमाइंदे नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी सतह पर यकजहती नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 16वीं कौमी वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से खिताब। दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ने, कौमी हम आहंगी और बलोचिस्तान की समाजी इक़्तिसादी तरक्की के लिए पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इरादा। फील्ड मार्शल की भारत की जानिब से दहशतगर्दों की सरपरस्ती की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। भारतीय इक़दामात को बलोचिस्तान के अवाम की वतन से मोहब्बत को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश करार दिया। भारतीय इक़दाम को बलोचिस्तान के अवाम की मोहब्बत को निशाना बनाने की कोशिश करार दिया और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बलोचिस्तान में तरक्याती मंसूबों को कौमी तरक्की का ज़ामिन करार दिया। इदारा जाती हम आहंगी और कौमी सतह पर मरबूत हिकमत अमली पर जोर। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय रहनुमाओं के बेबुनियाद और इश्तियाल अंगेज बयानात मुस्तरद कर दिए। भारतीय अवाम को गुमराह करने के बजाय लीडर्स अपने मुसल्लह अफवाज के नुकसानात को तस्लीम करें। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का भारतीय रहनुमाओं को मशवरा। कहा इस तरह के बयानात तनाज़ात को बढ़ा देते हैं और ख़तरनाक रुझान की आकासी करते हैं। पाकिस्तान की कामयाबी एक नाकाबिल तरदीद हकीकत है। भारत जंगबंदी को अमली जामा पहनाने में तीसरे फ़रीक का किरदार कबूल करे। नाम निहाद ऑपरेशन महादेव से मुतल्लिक कोई भी दावा हमारे लिए अहमियत नहीं रखता। भारतीय वज़ीर दाखिला की तरफ से दिया गया अकाउंट मन घड़त है। क्या ये महज इत्तेफाक है कि पहलगाम हमले के मुबैना मुजरिम लोकसभा की बहस के आगाज पर ही मारे गए? सेनेटर इरफान सदीकी की भारतीय वज़ीर आज़म की तकरीर पर कड़ी तनकीद। एक्स पर बयान में कहा मोदी की लोकसभा तकरीर झूठ का पलंदा है। भारतीय अवाम, मीडिया और अपोजिशन ने मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान के मार्का हक ने भारत का चेहरा बेनकाब कर दिया। मोदी की 2 घंटे तवील तकरीर नई उलझनों और सवालात को जन्म दे रही है। झूठ का चाय खाना ज्यादा देर नहीं चलता। जंगी जुनून में मुब्तला भारत के पुरेले मिसाइल के तजरीबात। खित्ते में कशीदगी बढ़ने के खदशात। मिसाइल तजर्बे 28 और 29 जुलाई को ओडिशा में किए गए। तजरीबात हथियारों की दौड़, जंग की राह हमवार करने की साजिशें। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय धमकियों और जंगी जुनूनियत का जवाब पाकिस्तान का जदीद नसर हतफ 9 मिसाइल है जो जौहरी वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। नसर मिसाइल भारतीय साजिशों को नाकाम बनाने की कुव्वत रखता है। नसर की खुसूसियात उसे दुश्मन की पहली ज़रब के खिलाफ मौसर बनाती हैं। शरह सूद अगले 2 माह के लिए 11% पर बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा मौजूदा माली साल में महंगाई की शरह 5 से 7% रहेगी। मई, जून और जुलाई में महंगाई की शरह कुछ बढ़ी है। मौशी इशारियों में बेहतरी आई है। मुल्की शरह नमू 3.25 से 4.25% के दरमियान रह सकती है। ज़र मुबादला ज़खायर में $5 अरब का इजाफा हुआ। बैरूनी खातों पर ज्यादा तवज्जो मरकूज है। मुल्की बरामदात गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 4% बढ़ी। एक्सचेंज रेट कंट्रोल करने से तरसीलात ज़र में $8 अरब का इजाफा हुआ। बैरूनी अदायगियों के बावजूद ज़र मुबादला ज़खायर $14 अरब से तजावुज़ कर गए। तरसीलात ज़र रवां साल $40 अरब तक पहुंचने का इम्कान है। पाकिस्तानी मईशत की शरह नमू हुकूमती हदफ से कम रहने का इम्कान। IMF की पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 3.6% रहने की पेश गोई।
वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। माली साल 2025-26 के लिए हुकूमती हदफ 4.2% मुकर्रर है। साल 2026 में आलमी सतह पर महंगाई 3.6% तक रहने का इम्कान है। आलमी इक़्तिसादी मंजरनामे को बदस्तूर मुआशी खतरात लाहक हैं। गैर यकीनी सूरत हाल आलमी माली हालात के लिए खतरा बन सकती है। IMF रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायजा। काबीना को अमरीका के साथ टैरिफ और दीगर अमूर पर पेशरफ्त बारे ब्रीफिंग। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2026 और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी 2025 की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म से वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की मैनेजिंग डायरेक्टर सादिया ज़ाहदी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के साथ पाकिस्तान की मजबूत और देरीना शराकत दारी का इयादा। मुआशी बहाली से मुतालिक भी सादिया ज़ाहदी को आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म का इक्तिसादी डिजिटाइजेशन के शोबों में ताउन के लिए दिलचस्पी का इजहार। सादिया ज़ाहदी ने मुस्बत मुआशी पेशरफ्त और हुकूमती इस्लाहात को सराहा। कीमत आसमान पर, मीठी चीनी भी कड़वी लगने लगी। इंतजामिया सरकारी रेट पर चीनी फरोख्त करवाने में नाकाम। लाहौर के बाजारों में चीनी नापैद, छोटे दुकानदारों ने चीनी रखना छोड़ दी। बड़े स्टोर्स पर चीनी सरकारी निर्खों पर दस्तयाब नहीं। रावलपिंडी और कराची में दुकानों पर चीनी 195 से 210 रुपए फी किलो तक फरोख्त। हुकूमत ने चीनी की पुरचून कीमत 173 रुपए फी किलो मुकर्रर कर रखी है। हुकूमत का शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट करने का फैसला। 5 लाख टन चीनी का बफर स्टॉक रखने के अलावा हुकूमत मुदाखलत नहीं करेगी। तजावीज़ का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करके आइंदा हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म को पेश किया जाएगा। हुकूमत ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के पास 1 माह की खपत के बराबर स्टॉक रखेगी। ज़राई वज़ारत सनअत व पैदावार, चीनी सरप्लस होने पर बरामद होगी तो किसान को गन्ने के बेहतर दाम मिल सकेंगे। हुकूमती कमेटी की तजवीज़, पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए शुगर मिल्स को 50% से बढ़ाकर 70% तक चलाया जाएगा। खपत के अलावा इजाफी चीनी को बरामद करके 1.5 अरब डॉलर का ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। ड्राफ्ट तजावीज़। हसन अब्दाल में झारीकस बरसाती नाले से 4 खवातीन की लाशें निकाल ली गईं। 1 बच्चे की तलाश जारी। गाड़ी बरसाती नाले में गिरने से 5 अफराद लापता हुए थे। 5 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया था। मुतासिरा खानदान वाह कैंट का रिहायशी है। रेस्क्यू हुक्काम। गिलगित में 2 जर्मन खवातीन कोहे पैमा लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गईं। 1 खातून को रेस्क्यू कर लिया गया, दूसरी की तलाश जारी। जीबी में सैलाब की तबाहकारियों के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। तर्जुमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक शहराए बाबूसर पर लापता अफराद की तलाश का अमल भी जारी है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिशों का अलर्ट जारी। मुख्तलिफ अजला में अगले 6 घंटों के दौरान तेज बारिश की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी और गुजरांवाला में शदीद बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग का खदशा। शक्करगढ़ शहर और गिरदनवाह में बारिश। नाला बई में सैलाबी रैली से कॉजवे ज़ेरियाब। सिकमाल कोठे का शहर से राब्ता मुनक़ता। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात। अलीपुर चट्टा दरियाए चनाब में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड। गुजरात में बारिशी पानी में 4 बच्चे डूबकर जाँ बहक। एबटाबाद में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से 2 बच्चियां जाँ बहक। मानसून बारिशें गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 1 शख्स जाँ बहक, 8 अफराद जख्मी हुए। 26 जून से अब तक मानसून के दौरान मुल्क भर में मुख्तलिफ वाक़यात में 289 अफराद जाँ बहक और 698 जख्मी हुए हैं। पंजाब में सबसे ज्यादा 158 अफराद जाँ बहक, 556 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा 64, सिंध 28, बलोचिस्तान में 20 अमवात हुई। गिलगित बल्तिस्तान में 9, इस्लामाबाद में 8 और आज़ाद कश्मीर में 2 अमवात हुई। रूस के मशरकी साहिल के करीब शदीद जल्जला। कानफर्का में जल्जले की शिद्दत 8.8 रिकॉर्ड। गहराई 18 किलोमीटर थी। सुनामी वार्निंग जारी। खौफनाक जल्जले के बायस 3 से 4 मीटर ऊंची सुनामी लहरें रिकॉर्ड। बंदरगाहों और इमारतों को नुकसान। मुतअद्दिद अफराद जख्मी। रूस, जापान, ताइवान, फिलिपाइन, इंडोनेशिया, ब्रिटिश कोलंबिया, मेक्सिको, पेरू और एक्वाडोर में सुनामी वार्निंग जारी।
अमरीकी रियासत हवाई, कैलिफोर्निया, वाशिंगटन, अलास्का और ओरेगोन में भी सुनामी का इंतबाह। लोगों को साहली इलाकों से निकलने और महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। जापान में फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट खाली करवा लिया गया। अमरीका ने हवाई, अलास्का, चिली, सुलेमान आइलैंड के लिए वार्निंग जारी कर दी। 1952 के बाद खित्ते में यह सबसे बड़ा ज़ल्ज़ला है। अमरीकी रियासत हवाई में 2 मीटर तक बुलंद लहरें रिकॉर्ड। जश्न आज़ादी मार्का हक में फतह के तनाजुर में मनाएंगे। 1 से 14 अगस्त तक आज़ादी का भरपूर जश्न होगा। इस साल जश्न आज़ादी का थीम मार्का हक है। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत को जंग में शिकस्त का जश्न भी मनाया जाएगा। कराची में 13 और 14 अगस्त के दरमियानी शब नेशनल स्टेडियम में कॉन्सर्ट होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। वज़ीर आला अली मीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। अहम मामलात बिलखुसूस अमन अमान पर गुफ्तगू। इजलास में कोर कमांडर पेशावर, IG पुलिस और चीफ सेक्रेटरी की शिरकत। वज़ीर आला अली मीन गंडापुर ने इजलास से गुफ्तगू करते हुए कहा, खैबर, बाजोड़ और वज़ीरस्तान में जारी बदअमनी अफसोसनाक है। अमन दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन अवाम को एतमाद में लेकर किया जाए। हालिया जारी बदअमनी में सबसे ज़्यादा नुकसान अवाम का हो रहा है। कबायली मशरान के साथ मिल बैठकर एक जामे लाया अमल तय किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 2 और 4 अगस्त को मुशावरत के लिए अहम जिरगे तलब कर लिए। खैबर पख्तूनख्वा में सानिया निश्तर के इस्तीफे के बाद खाली नशिस्त पर सेनेट इलेक्शन कल होगा। PTI की जानिब से मशाल यूसुफजई सेनेट की उम्मीदवार हैं। पोलिंग सूबाई असेंबली जिरगा हॉल में होगी। पोलिंग स्टेशन के अंदर मोबाइल फोन ले जाने पर पाबंदी आयद। सूबाई इलेक्शन कमीशन। हुक्मरान बानी PTI के बेटों से खौफजदा हैं। वो अपने वाले से क्यों मिलने ना आए? बानी के बेटे पाकिस्तान हैं, उनके पास शनाख्ती कार्ड है, वो जरूर वापस आएंगे। अलीमा खान की मीडिया टॉक। मुशीर इतलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है कि हुकूमत 5 अगस्त की एहतजाजी कॉल से बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। PTI के अहल उम्मीदवारों को नाअहल करार दिया जा रहा है। जिन उम्मीदवारों को नाअहल करार दिया गया, उनका असल कसूर ये था कि वो फॉर्म 45 पर मुंतखब हुए थे। हुकूमत के ओछे हथकंडे PTI के एहतजाज को नहीं दुबा सकते। हुकूमत बानी PTI की रिहाई को मजीद नहीं रोक सकती। फुप्पो की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी, भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे। साबिक भावज ने अपने बच्चों को पाकिस्तान जाने से रोक दिया। जब महात्मा के अपने बच्चे एहतजाज में शामिल नहीं होंगे तो इनकलाब कैसे आना था? 5 अगस्त का एहतजाज आगाज से पहले ही फ्लॉप हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा, PTI की मौजूदा क़यादत भी एहतजाज की हामी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इदारों में 354 अरब की माली बेज़ाब्तियां चार्जशीट है। जमशेद दस्ती की नाअहली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने NA 175 में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल समेत दीगर को नोटिस जारी। वकील साहब बताएं, आपने वकालतनामा कब साइन किया? सच सच बताएं, कहानी बहुत मजे की है। चीफ जस्टिस आलिया नीलम का इस्तफसार। मैंने वकालतनामा ताखीर से दस्तखत किया है। वकील का जवाब। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जमशेद दस्ती ने कहा, मेरा कसूर ये है कि बानी PTI के साथ खड़ा हूँ। इलेक्शन कमीशन ने ज्यादती की, अदालतों से इंसाफ की उम्मीद है। तलाक याफ्ता बेटी को पेंशन देने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। बेटी को पेंशन शादी की हैसियत पर नहीं, हक की बुनियाद पर दी जाएगी। बेटी की पेंशन के लिए तलाक का वक्त गैर मुतल्लिका है। जस्टिस आयशा मलिक का तहरीर करदा 10 सफ़ात का फैसला जारी। पेंशन सरकारी मुलाजिम का कानूनी हक है, खैरात नहीं। पेंशन का हक अहले खाना को मुंतकिल होता है और इसमें ताखीर जुर्म है। ख़वातीन की पेंशन का इन्हसार सिर्फ माली ज़रूरत पर होना चाहिए, ना कि शादी की हैसियत पर। सुप्रीम कोर्ट ने वालिद की वफ़ात के बाद तलाक याफ्ता बेटी को पेंशन ना देने वाले इम्तियाजी सर्कुलर को कलअदम करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट के लाड़काना बेंच ने दरख्वास्त गुजार की पेंशन की मंजूरी दी। सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था।
हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। हुकूमत बातचीत से मसाइल के हल पर यकीन रखती है। सियासी फरीकैन के दरमियान राब्ते जारी रहने चाहिए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस। लियाकत बलोच ने कहा कि मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने तमाम सेशन अदालतों में साइलिन को वीडियो लिंक की सहूलत फ्राहम कर दी। अदालतों के अंदर और बाहर LCD लगाने के अहकाम जारी। अदालतों के बाहर वीडियो लिंक के फॉर्म लटकाए जाएंगे। वकला या साइलिन फॉर्म लेकर अपनी अदालत के जज को वीडियो लिंक से बयान पर शहादत कलमबंद कराने की दरख्वास्त करेंगे। वीडियो लिंक बयान की कॉपी फ्राहम नहीं की जाएगी। जो बयान या शहादत के लिए दरख्वास्त देगा वही गवाहों को एक जगह यकजा करने का पाबंद होगा। कराची में सुपर हाईवे के करीब टायर फटने से तेज रफ्तार वैन उलट गई। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक 11 जख्मी। जाँ बहक अफराद में 2 मर्द और 1 बच्चा शामिल। रेस्क्यू हुकाम ने लाशों और जख्मी को हॉस्पिटल मुंतकिल किया।